नमस्कार, मैं नेहा शर्मा आपके साथ और आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। खबरों के प्रायोजक हैं ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर। लोकसभा चुनाव और हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तरह से एक्टिव मोड में आ गई है। सीएम मनोहर लाल, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी समेत पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में बैठक कर चुनावी रणनीति तैयार कर रहे हैं। इसी कड़ी में आगामी चुनाव को देखते हुए हरियाणा भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी ने संगठनात्मक दायित्वों की नियुक्ति की है। इस संबंध में पत्र जारी कर दिया है। मोहन लाल बडोली को 8 जिला का इंचार्ज बनाया है। मोहन लाल बडोली को सोनीपत, फरीदाबाद, पलवल, नूंह, रोहतक, गुरुग्राम, रेवाड़ी और झज्जर जिले की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं अर्चना गुप्ता को 7 जिलों की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा सुरेंद्र पुनिया को भी 7 जिलों की जिम्मेदारी दी गई है। हरियाणा सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले अधिकतर बड़े प्रशासनिक स्तर पर फेरबदल किया है। एक दिन पूर्व 71 पुलिस अधिकारियों के बाद अब 116 IAS और HCS अधिकारियों के तबादले और नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए हैं। इन अधिकारियों में 22 IAS रैंक और 94 HCS रैंक के अधिकारी शामिल हैं। सरकार की ओर से जारी किए गए आदेशों में सुजान सिंह को हरियाणा का ट्रांसपोर्ट डायरेक्टर नियुक्त किया है। उनके पास स्पेशल ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी का भी चार्ज रहेगा। IAS डॉक्टर हरीश कुमार वरिष्ठ को जींद से पंचकुला भेजा गया है। डॉक्टर ब्रह्मजीत सिंह रांगी का तबादला फतेहाबाद से पलवल किया गया है। इनके अलावा कई जिलों में ADC भी बदले गए हैं। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कैथल में धोखाधड़ी के एक मामले में नामजद आरोपियों को गिरफ्तार नहीं करने पर कैथल सिविल लाइन थाने के SHO को लाइन हाजिर करने के निर्देश दिए हैं। कैथल से आए फरियादी ने गृह मंत्री को शिकायत देते हुए ये बताया कि उसकी गाड़ी की फर्जी RC बनाकर आरोपियों ने उसे बेच दिया। महिला थाना रेवाड़ी, ये एक आदमी ने आर्मी में काम करता है, बिना अपनी वाइफ को बताए उसने 1 साइडेड तलाक मैनेज कर लिया। वो नोटिस आते होंगे जो घर पे, वो मैनेज कर लिए, बताता रहा और फिर जाके दूसरी कहीं पे शादी कर ली। और जब शादी करी तो आर्मी ने जब इंक्वायरी करी तो तब इसको पता लगा लड़की को, तब तक वो इसके साथ ही रहता रहा। तो आपकी कोई ASP थी, उसने जांच करके 376 का मामला दर्ज करा और कार्रवाई नहीं। और जो चोरी का माल खरीदे वो भी चोर। तो मेरे डिस्पाइट ऑफ सेंडिंग 2 लेटर्स टू योर ऑफिस, ये जो आपका SHO है जिसके पास केस है उसको तो वहाँ से बदलो। हाँ, उसको तो लगाओ खुदा लाइन के लिए, पुलिस लाइन वगैरह लगाओ। कांग्रेस की संदेश यात्रा में पहुंची कुमारी शैलजा कांग्रेस नेता किरण चौधरी, रणदीप सुरजेवाला ने आरोप लगाया है कि बीजेपी ED का इस्तेमाल दबाव के रूप में कर रही है और जब कोई नेता बीजेपी में शामिल हो जाता है तो वो गंगा नहाया हो जाता है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस सरकार बनते ही हरियाणा के हर घोटाले की जांच होगी। कांग्रेस के SRK ग्रुप द्वारा निकाली जा रही संदेश यात्रा भिवानी पहुंची। भिवानी पहुंचने पर कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने इस यात्रा का भव्य स्वागत किया। और किरण जी, मैं आपसे सहमत नहीं जब आप कहते हैं कि मैं लड़ाऊं या ना लड़ाऊं या मैं घर रख लूंगी। ये आपका अधिकार नहीं है, ये तोशाम के साथियों का अधिकार है कि वो लड़ेगी या नहीं लड़ेगी। श्रुति ने आपकी कोख से जरूर जन्म लिया होगा, पर वो बेटी इनकी है। तो इसलिए एक मां को अख्तियार नहीं तो उसकी मां, भाई, काका, ताऊ, बड़े छोटे ये हैं जो सामने गए। इसलिए इस बात का फैसला आप नहीं कर सकती, ये करेंगे इस बात का फैसला। बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई के भाई कांग्रेस नेता चंद्रमोहन बिश्नोई 5 बार विधायक और हुड्डा सरकार में सूबे के डिप्टी CM रह चुके हैं। हालांकि चंद्रमोहन बिश्नोई मीडिया के कैमरों के सामने बहुत कम ही नजर आते हैं, लेकिन फिलहाल चंद्रमोहन बिश्नोई SRK तिकड़ी के साथ उनकी यात्रा में नजर आए। हुड्डा खेमे को हांगे की लड़ाई दिखाने के लिए किरण चौधरी, कुमारी शैलजा
और रणदीप सुरजेवाला के साथ चंद्रमोहन बिश्नोई भी मैदान में नजर आए, तो मान लिया जाए कि हुड्डा खेमे से जितनी लड़ाई एसआर के तिकड़ी की है, उतनी ही लड़ाई चंद्रमोहन बिश्नोई की भी है। कहा जाता है कि भूपेंद्र हुड्डा भजनलाल परिवार के विरोधी हैं। अब ये भी माना जा रहा है कि उनके सामने इस परिवार से बड़ा रोड़ा चंद्रमोहन बिश्नोई बचे हुए हैं, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस छोड़कर भाजपाई हो गए हैं, लेकिन चंद्रमोहन बिश्नोई कांग्रेस के लिए लगातार वफादार नजर आते रहे हैं। इनका कांग्रेस में बना रहना भी विरोधी खेमे के लिए चुनौती माना जाए। अब चंद्रमोहन बिश्नोई के लिए लग रहा है कि पंचकूला कालका सीट को लेकर विरोधी खेमे की ओर से घेरेबंदी की जा सकती है। बता दें, पंचकूला से चंद्रमोहन बिश्नोई की उम्मीदवारी मजबूत मानी जा रही है, लेकिन विरोधी खेमा हो सकता है कि अंतिम समय तक इनकी टिकट काटने में जोर लगाता नजर आए। दीपेंद्र हुड्डा के करीबी युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष देवांशु बुद्धिराजा भी पंचकूला से ही सियासी गहमागहमी बढ़ाते नजर आते हैं। लेकिन क्या मान लें कि चंद्रमोहन बिश्नोई का चुनाव लड़ने बाबत फाइनल जवाब सामने आ गया है, क्योंकि चंद्रमोहन बिश्नोई ने हाल ही में पंचकूला से विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, और साथ ही कई दिनों से ये भी खबर तैर रही थी कि चंद्रमोहन बिश्नोई उनके भाई कुलदीप बिश्नोई की तरह कांग्रेस छोड़कर भाजपाई हो सकते हैं। तो इस बाबत भी चंद्रमोहन बिश्नोई ने कहा कि वे बीजेपी के पाले में नहीं जा रहे हैं, वे कांग्रेस के साथ ही रहेंगे। अब देखना होगा चंद्रमोहन बिश्नोई विरोधी खेमे की ओर से उनके सियासी करियर के खात्मे की शिकंजेबाजी से कितना बच पाते हैं। साथ ही बड़ा सवाल ये भी है कि चंद्रमोहन बिश्नोई ने पंचकूला विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन इसी बीच अगर विरोधी खेमे की ओर से भी यहाँ दावेदारी पेश की जाती है तो क्या कुछ तस्वीर हो। दिल्ली में आम आदमी पार्टी चंडीगढ़ मेयर चुनाव में गड़बड़ी के आरोप में प्रदर्शन कर रही है। इसमें सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान भी शामिल हुए। दोनों सीएम समेत आप कार्यकर्ता भाजपा हेडक्वार्टर का घेराव करने के लिए निकले। प्रदर्शन से पहले केजरीवाल ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया है। बीजेपी चुनाव वोटों की चोरी करती है, ईवीएम में हेराफेरी करती है, वोटर लिस्ट में से नाम कटवा देती है, फर्जी नाम जुड़वा देती है। हम सुना करते थे कि फर्जी वोट पड़वाती है, ऐसे सुनते थे, लेकिन कभी सबूत नहीं मिला। ये जो चंडीगढ़ का चुनाव है, ये दिखाता है कि उनका पाप का घड़ा कैसे भर गया था। जब पाप का घड़ा भर जाता है बहुत ज्यादा, तो फिर प्रकृति अपनी झाड़ू चलाती है, भगवान अपनी झाड़ू चलाता है, चीजों को ठीक करता है। भीलवाड़ा शहर के पुराना बस स्टैंड के निकट उस समय माहौल गर्मा गया जब मोटरसाइकिल सवार दो युवक एक युवती पर कमेंट पास कर रहे थे। इतना ही नहीं, गुस्से में आई युवती ने दोनों युवकों को रुकवाकर उनकी जमकर पिटाई कर डाली। देखते ही देखते मौके पर लोगों की भीड़ का भारी जमावड़ा लग गया। यही नहीं, युवती ने बाकायदा दोनों मंचलों से कान पकड़वाकर माफी भी मंगवाई और वही सूचना पर प्रताप नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी लेते हुए भीड़ को तीतर बीतर किया। तुम लोग देख सकते हो, लड़की बाइक चलाएगी ना तो लड़की है, लड़की कुछ करेगी ना तो लड़की है, लड़की अपने दम पे जीना चाहेगी ना तो लड़की है। लड़की गलत नहीं होती हर बार। They don't have right to abuse girls। किसी को भी नहीं है, क्यों हर लड़की आवाज उठाएगी? कोई लड़की कभी गलत नहीं होती, लड़के हर बार सही नहीं होते। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।